दो पिताओं की सोच जिसने एक बच्चे का पूरा भविष्य बदल दिया। पैसे खामोश रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें समझ लिया जाए तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अगर न समझे जाएं तो वही पैसे हमें जिंदगी भर गुलाम बना देते। ये कहानी है दो पिताओं की, दो सोच की, दो रास्तों की, जिनमें से एक रास्ता आम इंसान को जिंदगी भर की दौड़ में डाल देता है और दूसरा रास्ता इंसान को आज़ादी और खुशहाली की ओर ले जाता है। एक पिता हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, एक स्थिर नौकरी वाला। दूसरा पिता बिजनेसमैन, कम पढ़ा लिखा लेकिन तेज दिमाग और अमीर सोच वाला। एक थे पुअर डैड और एक थे रिच डैड। हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर नहीं आता। कई बार किस्मत बच्चे को मिलती है उसके माता पिता की सोच से। और यही हुआ रॉबर्ट कियोसाकी के साथ। उनके पास थे दो पिता। पुअर डैड की सोच, पैसे बचाओ, ज्यादा पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, रिस्क मत लो, स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है, लोन लेना गलत है, डेट से दूर रहो, अमीर बनना मुश्किल है क्योंकि पैसे कमाना मुश्किल है। पुअर डैड एक ईमानदार, मेहनती, पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन पैसे के बारे में उनकी सोच सीमित थी। रिच डैड की सोच, पैसा तुम्हारे लिए काम करे ये सीखो। स्कूल्स पैसे नहीं सिखाते, जिंदगी सिखाती है। लर्न टू मैनेज रिस्क, डोंट रन फ्रॉम इट। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अमीर लोग पैसे इसलिए नहीं कमाते कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कमाते हैं ताकि वे स्वतंत्र रहें। रिच डैड ने पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाया, उन्होंने पैसा समझने का तरीका सिखाया। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना ये एक जाल है जो पीढ़ियों को रोक देता है। रिच डैड कहते थे, गरीब और अमीर के बीच फर्क पैसे की मात्रा में नहीं, पैसे की सोच में होता है। पुअर डैड की सोच, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड की सोच, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये छोटी सी लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है और दूसरा वाक्य दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, सैलरी लो, बिल भरो, थक कर सो जाओ और फिर अगले महीने फिर यही सब करो। इस जिंदगी को कहा जाता है द रैट रेस। पुअर डैड मानते थे यही जीवन है, स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन रिच डैड कहते थे, स्टेबिलिटी नहीं, फ्रीडम को लक्ष्य बनाओ। फ्रीडम क्या है? वो जिंदगी जहां पैसा आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी एसेट्स पर चलता है। वो जिंदगी जहां आप काम पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए करते हैं। पुअर डैड कहते थे, कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा। रिच डैड कहते थे, स्किल सीखो, एसेट्स बनाओ और एक दिन पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। ये वही लेसन है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं, और वही लेसन है जिसे आम लोग कभी सीख नहीं पाते। पुअर डैड का तरीका, वर्क, अर्न, स्पेंड, वर्क अगेन। रिच डैड का तरीका, लर्न, बिल्ड एसेट, अर्न ऑटोमेटिकली, एक्सपैंड। मनी एजुकेशन, जो स्कूल नहीं सिखाते। दुनिया में करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड बहुत कम हैं। स्कूल सिखाते हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन स्कूल नहीं सिखाते पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पैसा खोए बिना कैसे इन्वेस्ट किया जाए। नीतियां, सिलेबस और नियम बदलते रहते हैं, लेकिन एक बात आज तक नहीं बदली, स्कूल्स प्रिपेयर यू टू बी अ गुड एम्प्लॉई, नॉट अ फ्री ह्यूमन। और यही वजह है कि अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ती रहती है। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वे एसेट्स बनाते हैं, और एसेट्स उन्हें बार बार इनकम देते रहते हैं। एसेट्स क्या हैं? बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिजिटल एसेट्स, पेटेंट्स, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिस्टम्स। लाइबिलिटीज क्या हैं? ईएमआई वाली कार, ईएमआई वाला घर, अननेसेसरी लाइफस्टाइल आइटम्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, शॉपिंग एडिक्शंस। पुअर डैड लाइबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते थे, लेकिन रिच डैड सिखाते थे कि असली एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और असली लाइबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं,
अमीर लोग पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं। अमीर लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। गरीब लोग सेविंग पर फोकस करते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। गरीब लोग अपॉर्चुनिटी देखते ही बोलते हैं, अगर गलती हो गई तो। अमीर लोग कहते हैं, अगर ये सही हो गया तो। माइंडसेट बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। बेटा, जीवन में दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो तुम डर को चुन लो या फिर आज़ादी को। और आज़ादी हमेशा मिलती है फाइनेंशियल एजुकेशन से। अगर तुम पैसे को समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। रैट रेस से बाहर निकलना किसी मेज से बाहर आने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक नया जाल होता है। और ये जाल है एक्सपेंसेस, लोन्स, टैक्सेस, फियर। गरीब लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं क्योंकि वे सीखते ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन रिच डैड सिखाते थे कि रैट रेस से बाहर निकलना कठिन नहीं है, बस तुम्हें सही रास्ता पता होना चाहिए। रिच डैड का फॉर्मूला: पहले एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स इनकम जनरेट करें, और एक दिन वो इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस को रिप्लेस कर दे। जब एसेट्स तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस को पूरी तरह कवर कर दें, उस दिन तुम रैट रेस से हमेशा के लिए फ्री हो जाते हो। सेक्शन 10, फियर, सबसे बड़ा दुश्मन। पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन पॉवर्टी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ रिस्क, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। पुअर डैड हमेशा कहते थे, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो, और इसी डर ने उन्हें वहीं रोके रखा जहां वे थे। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर गिरने से डरते रहोगे तो चलना कभी नहीं सीखोगे। रिस्क से बचकर, सुरक्षित रहकर कोई आज तक अमीर नहीं बना। सेक्शन 11, वाई स्कूल्स डोंट टीच मनी। स्कूल हमें सिखाते हैं कॉपी भरने की कला, सवालों के जवाब याद करने की ताकत, लेकिन स्कूल कभी नहीं सिखाते पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। क्योंकि स्कूल का पर्पस अलग है। स्कूल बनाते हैं एम्प्लॉयज, जिंदगी बनाती है एंटरप्रेन्योर्स। और रिच डैड इसी फर्क को समझते थे। सेक्शन 12, मनी प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, कमी है पैसे की समझ की। कई लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम कम है, लेकिन असली प्रॉब्लम उनकी इनकम नहीं, उनका नॉलेज गैप है। जो लोग पैसा नहीं समझते, वे जितना भी कमाएं, कभी भी सिक्योर महसूस नहीं करते। सेक्शन 13, पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पावरफुल नियम। रिच डैड कहते थे, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर महीने इनकम आते ही सबसे पहले अपने पैसे का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करो, फिर बचा हुआ पैसा एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करो। पुअर डैड कहते थे, पहले एक्सपेंसेस भर दो, अगर कुछ बचे तो बचत कर लेना। लेकिन यही गलती है, एक्सपेंसेस कभी भी खत्म नहीं होते, वे हमेशा बढ़ते रहते हैं। सेक्शन 14, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, डीप एक्सप्लेनेशन। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रियल एसेट्स: किराए पर दिया हुआ घर या प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर्स, अपना बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, रॉयल्टी बेस्ड इनकम, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, कंटेंट बेस्ड रेवेन्यू। एग्जाम्पल्स ऑफ लायबिलिटीज: ईएमआई वाला घर, ईएमआई वाली कार, क्रेडिट कार्ड लोन्स, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, अननेसेसरी गैजेट्स, इंपल्स शॉपिंग। रिच डैड सिखाते थे, पहले एसेट खरीदो, फिर एसेट खरीदेंगे तुम्हारी लायबिलिटीज। सेक्शन 15, वाई पुअर स्टे पुअर। पुअर लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें गरीब रखते हैं। दे बाय टू लुक रिच, नॉट टू ग्रो रिच। पुअर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत गलत दिशा में हो तो मंजिल कभी नहीं मिलती। सेक्शन 16, इमोशंस दैट कंट्रोल पुअर पीपल। पुअर लोगों को दो इमोशंस कंट्रोल करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर, पैसा खो जाएगा। ग्रीड, ज्यादा पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए। फियर उन्हें रिस्क लेने नहीं देता, ग्रीड उन्हें गलत जगह पैसा लगाने पर मजबूर कर देता है। रिच लोग इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, पुअर लोग इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं। सेक्शन 17, द पावर ऑफ लर्निंग। अगर अमीर बनना है तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। पुअर डैड कहते थे, स्टेबल रहो। रिच डैड कहते थे, फ्लेक्सिबल बनो,
क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, और अगर तुम नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। सेक्शन 18, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। लगभग हर इंसान कमाई के लिए काम करता है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि कमाई के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। जब तुम स्किल सीखने लग जाते हो तो तुम्हारा दिमाग पैसा बनाने लगता है। सीखने के लिए किन स्किल्स पर काम करें? सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, नेगोशिएशन, डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस। जब ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो इनकम अपने आप मल्टीप्लाई होने लगती है। सेक्शन 19, बिल्डिंग योर फाइनेंशियल आईक्यू। फाइनेंशियल आईक्यू 4 हिस्सों से बनता है। अकाउंटिंग, पैसे का खेल समझना। इन्वेस्टिंग, पैसा बढ़ाने की कला। मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कहाँ इन्वेस्ट करना है। लॉ एंड टैक्सेस, सरकार कैसे पैसा लेती है और कैसे बचाया जा सकता है। रिच लोग फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हैं, पुअर लोग सिर्फ सैलरी बढ़ाते रहते हैं। सेक्शन 20, रॉबर्ट का पहला बिजनेस लेसन। रॉबर्ट को रिच डैड ने कहा कि अगर बिजनेस समझना है तो पहले काम करो, कमाओ नहीं। रॉबर्ट 9 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी। ये वही मोमेंट था जिसने उन्हें सिखाया कि बिजनेस कमाने से नहीं, सोच से शुरू होता है। अमीर बनने का खेल दिमाग से जीता जाता है, ताकत से नहीं। सेक्शन 21, द पावर ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम बनाओ, गुलाम मत बनो। ज्यादातर लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं ताकि सिस्टम मेहनत करे। पुअर डैड कहते थे हार्ड वर्क ही सोल्यूशन है, लेकिन रिच डैड कहते थे हार्ड वर्क करो, लेकिन अंटिल यू क्रिएट अ सिस्टम तुम हमेशा थकते रहोगे। सिस्टम एग्जाम्पल्स: अ बिजनेस दैट रन्स विदाउट यू, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, डिजिटल इनकम सिस्टम्स, रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स और कोर्सेज, फ्रैंचाइज मॉडल, ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर्स। सिस्टम एक बार बन गया तो वो आपकी नॉन स्टॉप इनकम बन जाता है, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या आराम कर रहे हों। सेक्शन 22, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द लाइफ चेंजिंग डायग्राम। दुनिया के हर इंसान की इनकम 4 हिस्सों में से किसी एक क्वाड्रेंट से आती है। ESBI। ई, एम्प्लॉय। ये वो होता है जो नौकरी करता है, टाइम के बदले पैसा देता है, स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ग्रोथ बहुत सीमित होती है। S, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये खुद का काम करता है, डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर। ये खुद का मालिक तो होता है, लेकिन इनकम फिर भी टाइम के बदले मिलती है। B, बिजनेस ओनर। ये सिस्टम्स का मालिक होता है, इसकी इनकम उसके काम से नहीं, उसके बनाए हुए सिस्टम से आती है। I, इन्वेस्टर। ये पैसे को काम पे लगाता है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस। इन्वेस्टमेंट इसकी असली ताकत होती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग E और S क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, अमीर लोग B और I क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो E और S से निकलकर B और I क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना होगा। सेक्शन 23, वाई एम्प्लॉय स्ट्रगल फाइनेंशियली। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसकी अर्निंग लिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी उसे उतना ही देगी जितना उसे देकर कंपनी अपना प्रॉफिट बना सके। एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस सबसे पहले कटते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, लोन बढ़ते जाते हैं और वो रैट रेस में घिरते जाते हैं। ये खेल एम्प्लॉय कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि रूल्स उसी तरह से बनाए गए हैं। सेक्शन 24, पावर ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बनना मतलब पैसे को अपनी आर्मी की तरह डिप्लॉय करना है। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वे पैसा लगाते हैं और फिर उनके पास पहले से ज्यादा पैसा वापस आता है। पॉज। इन्वेस्टर्स के फायदे: अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, टैक्स बेनिफिट्स, मनी ग्रोज वाइल दे स्लीप, इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आती है, फ्रीडम मिलती है। नैरेटर: इन्वेस्टमेंट समझना फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा कदम है। सेक्शन 26, टैक्स। अमीर लोग टैक्स क्यों कम देते हैं? पुअर डैड को लगता था जैसे पहला काम सरकार का हक देना है, लेकिन रिच डैड कहते थे टैक्स स्मार्ट बनो, नहीं तो टैक्स तुम्हें गरीब बना देगा। नैरेटर: एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं,
सेल्फ एम्प्लॉयड उससे कम, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स सबसे कम, क्योंकि सरकार बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देती है क्योंकि वे इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय पहले टैक्स करता है, फिर बचा पैसा मिलता है। बिजनेस ओनर पहले खर्च माइनस होते हैं, फिर बचे पैसे पर टैक्स लगता है। नैरेटर, टैक्स को समझना वेल्थ बनने का एक जरूरी कदम है। सेक्शन 26, बिल्ड बिजनेसेस नॉट जॉब्स। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम अपना बिजनेस नहीं बनाओगे तो तुम किसी और का बिजनेस बनाने के लिए काम करोगे। बिजनेस बनाना रिस्की लगता है, लेकिन नौकरी करना उससे भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एक दिन में सब खत्म हो सकता है। बिजनेसेस पहले स्ट्रगल देते हैं, लेकिन बाद में फ्रीडम देते हैं। पॉज। सेक्शन 27, ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर। अमीर लोग विनर इसलिए नहीं बनते कि वे कभी फेल नहीं होते, वे विनर इसलिए बनते हैं कि वे फेलियर से घबराते नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, आई फेल्ड मोर टाइम्स देन मोस्ट पीपल इवन ट्राई। पुअर डैड फेलियर को एंड मानते थे, रिच डैड फेलियर को लर्निंग मानते थे। पॉज। सेक्शन 28, द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग सेल्स। सेल्स स्किल दुनिया की सबसे जरूरी स्किल है। पुअर डैड में इसे कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम दुनिया की किसी भी जगह खड़े होकर कुछ बेच सकते हो तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। सेल्स क्यों जरूरी है? जॉब में ग्रोथ, बिजनेस में सक्सेस, नेगोशिएशन पावर, हायर इनकम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेटवर्किंग। नरेटर, सेल्स सीखना सक्सेसफुल होने का सबसे पावरफुल वेपन है। सेक्शन 29, द करेज टू थिंक बिग। मध्यम सोचना मध्यम जिंदगी देता है। अगर बड़े बनना है तो बड़े सपने देखने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, नई स्किल सीखनी पड़ती हैं। पॉज। पुअर डैड कहते थे, जो है उसी में खुश रहो। रिच डैड कहते थे, जो है उससे बेहतर बनाओ। सेक्शन 30, द शिफ्ट फ्रॉम कंज्यूमर टू क्रिएटर। ज्यादातर लोग कंज्यूमर्स होते हैं, वे चीजें खरीदते हैं और पैसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग क्रिएटर्स बनते हैं, वे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं। कंज्यूमर माइंडसेट, शॉपिंग, गैजेट्स, ईएमआई, एंटरटेनमेंट। क्रिएटर माइंडसेट, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट। क्रिएटर बनकर ही वेल्थ बनाई जाती है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा कमाने के लिए जीते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। इसी बात को रॉबर्ट कियोसाकी ने एक मॉडल में समझाया जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 हिस्से, 4 रास्ते, 4 किस्म के इंसान। ई, एम्प्लॉय। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। बी, बिजनेस ओनर। आई, इन्वेस्टर। ई, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय वो है जो कहता है कि मुझे सुरक्षित नौकरी चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए, ईएमआई चाहिए और छुट्टी चाहिए। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि सैलरी आपको कंफर्टेबल बनाती है, रिच नहीं। एम्प्लॉय पूरे महीने काम करता है और महीने के आखिर में सैलरी बैंक में आती नहीं, ईएमआई खा जाती है। वो अपनी वैल्यू घंटों में नापता है। 1 घंटा इज इक्वल टू 1 कमाई, 2 घंटे इज इक्वल टू 2 कमाई। अगर बीमार हो जाए तो इनकम रुक जाती है, अगर नौकरी चली जाए तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। एम्प्लॉई सुरक्षा चाहता है, आजादी नहीं। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। ये लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी, मैं खुद का मालिक बनूंगा। डॉक्टर, लॉयर, शॉप ओनर, प्लम्बर सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये एम्प्लॉई से एक लेवल ऊपर होते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। काम रुकेगा तो पैसा रुक जाएगा, काम बढ़ेगा तो तनाव बढ़ जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बिजनेस ओन नहीं करते, वो अपनी जॉब को ओन करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं, एक ट्रैप है। बी, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। ये वो लोग हैं जो सिस्टम्स बनाते हैं, जो टीम्स बनाते हैं, जो कहते हैं आई डोंट वांट टू डू ऑल द वर्क,
आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिस्टम जहां लोग मेरे साथ काम करें, मेरे लिए नहीं। बिजनेस ओनर ऐसे एसेट्स बनाता है जो 24 घंटे उसके लिए काम करते हैं। वो घंटों को नहीं बेचता, वो वैल्यू बनाता है। यही वजह है कि धन हमेशा बिजनेस ओनर्स के पास होता है। आय, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, पैसे को मल्टीप्लाई करने का है। इन्वेस्टर वो है जो एसेट्स खरीदता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स, और फिर उन एसेट से पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। रिच डैड कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फॉर देम। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब द रैट रेस, सबसे गहरा जाल। अब समझिए क्यों 90% लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं। रैट रेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जॉब, सैलरी, बिल्स, ईएमआईज, मोर जॉब, मोर सैलरी, मोर बिल्स, मोर ईएमआईज। और फिर अचानक जिंदगी खत्म और इंसान सोचता रह जाता है कि मैंने पूरी उम्र बस सर्वाइव किया, कभी एक्चुअली लिव ही नहीं किया। पुअर डैड कहते थे स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर रिच डैड कहते थे स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है, स्किल ही रियल सिक्योरिटी है। द बिगेस्ट लाई अबाउट मनी, जो हमें बचपन से बताया गया, गुड ग्रेड्स इज इक्वल टू गुड जॉब इज इक्वल टू गुड लाइफ। लेकिन रिच डैड कहते हैं स्कूल आपको जॉब सिखाता है, लेकिन लाइफ आपको मनी सिखाती है। मनी माइंडसेट किताबों में नहीं, एक्सपीरियंसेस से सीखी जाती है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, द रियल मैजिक। यहां से पूरी किताब का असली गेम शुरू होता है। रिच डैड कहते हैं रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और दे थिंक ये एसेट है। अब दोनों को कहानी की तरह समझते हैं। एसेट्स जो पैसे लाएं, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड्स, बिजनेस प्रॉफिट्स, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स, पेटेंट्स, बुक्स, स्किल बेस्ड ऑटोमेटेड इनकम। एसेट्स हर महीने इनकम लाते हैं। यह आपकी मेहनत से नहीं चलते, आपकी सोच से चलते हैं। लायबिलिटीज जो पैसे ले जाएं, ईएमआई वाली कार, ईएमआई वाला फोन, ईएमआई वाला घर, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, वेस्टेज, फैशन, गैजेट्स, अननेसेसरी थिंग्स। लायबिलिटीज आपकी जेब काटते हैं और धीरे धीरे आपकी फ्रीडम भी। स्टोरी, मकान मालिक बनाम किराएदार। दो लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे। पहला समीर, दूसरा राघव। समीर को लगता था कि ईएमआई वाला घर एसेट है। राघव कहता था कि घर पैसा खा रहा है, एसेट नहीं। समीर ने अपनी आधी सैलरी ईएमआई में दे दी। राघव ने छोटी जगह किराए पर ली और एक्स्ट्रा पैसे से एक छोटा रेंटल फ्लैट खरीद लिया। 5 साल बाद समीर अभी भी ईएमआई बुझा रहा था। राघव का टेनेंट उसकी ईएमआई भर रहा था। 10 साल बाद समीर स्ट्रेस्ड, टायर्ड, प्रेशर में, राघव रिलैक्स्ड, फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि राघव ने समझ लिया था कि एसेट वो है जो इनकम लाए, लायबिलिटी वो जो इनकम ले जाए। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, पैसे को लेकर गलत सोच। पुअर डैड हमेशा कहता था मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक सेंटेंस में फर्क है, पर माइंडसेट में कुर्बत का। पुअर डैड सवाल बंद कर देता है, रिच डैड सॉल्यूशन खोजता है। दोनों की दुनिया अलग हो जाती है। द पावर ऑफ सेलिंग। रिच डैड ने सिखाया लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेलिंग सीखो। सेलिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बेचना, अपनी आइडिया बेचना, अपनी कैपेबिलिटी बेचना, अपने स्किल्स शोकेस करना। पुअर डैड कहते थे सेलिंग मत करो, शर्म की बात है। रिच डैड कहते थे सेलिंग नहीं आती तो पैसा कमाना नहीं आएगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस,
द रियल डिग्री। 4 चीजें जो स्कूल नहीं सिखाता। 1. अकाउंटिंग, 2. इन्वेस्टिंग, 3. मार्केट अंडरस्टैंडिंग, 4. लॉ एंड टैक्सेशन। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा बढ़ाना एक बच्चे को कार देकर हाईवे पर छोड़ देने जैसा है। वाई द रिच टेक रिस्क्स। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, रिस्क ना लेने में सबसे बड़ा रिस्क छिपा है। जो भी लोग आज दुनिया के रिचेस्ट हैं, उन्होंने डरते हुए भी रिस्क लिया। रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं, रिस्क का मतलब अनुभव, रिस्क का मतलब लर्निंग, रिस्क का मतलब ग्रोथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, पेशेंस। रिच बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट, कॉम्पाउंडिंग प्लस पेशेंस। आज के लोग चाहते हैं कि 3 महीने में मिलियनेयर बन जाएं, लेकिन रिच डैड कहते हैं, स्लो बिकम्स फास्ट इफ यू डोंट स्टॉप। धन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है और एक दिन स्नोबॉल बनकर लुढ़कता जाता है। स्टोरी, गार्डन वाला सबक। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, अमीर कैसे बनते हैं? पिता उसे गार्डन में ले जाते हैं और एक पौधा लगाते हैं। फिर कहते हैं, इसी तरह हर दिन थोड़ा पानी, हर महीने थोड़ी रखरखाव, हर साल थोड़ी ग्रोथ, और 10 साल में यह पेड़ बन जाएगा। वैसे ही पैसा धीरे धीरे पेड़ बनता है। लोग पेड़ चाहते हैं लेकिन पौधा लगाने की मेहनत नहीं करते। द वैल्यू ऑफ फेलियर्स। रिच डैड कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। गरीब माइंडसेट कहता है, फेल हो जाऊंगा। अमीर माइंडसेट कहता है, फेल होकर सीखूंगा। हर फेलियर एक नया फॉर्मूला है, एक नई स्ट्रैटेजी है, एक नया रास्ता है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। रिच डैड ने सिखाया, गलत लोगों से मिलोगे तो गलत डायरेक्शन मिलेगा, सही लोगों से मिलोगे तो पूरी दुनिया खुल जाएगी। पुअर डैड ने कहा, साधारण बनकर रहो। रिच डैड ने कहा, हाई वैल्यू लोगों के साथ रहो, क्योंकि हम 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। द पावर ऑफ एक्शन। पुअर डैड, सोचो, प्लान बनाओ, बट वेट। रिच डैड, सोचो, प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। दुनिया में नॉलेज बहुत है, पर एक्शन करने वाले बहुत कम हैं। एक्शन ही रियल मैजिक है, एक्शन ही रियल वेल्थ है। इस तीसरे भाग में हमने देखा कैश फ्लो क्वाड्रेंट का असली अर्थ, रैट रेस से निकलने का रास्ता, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की सच्चाई, माइंडसेट जो रिच बनाता है, रिस्क, पेशेंस, सेलिंग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फेलियर्स और एक्शन की ताकत। अब अगले भाग में आएगा सबसे शक्तिशाली हिस्सा। जिंदगी बदलती है पर माइंडसेट नहीं बदलते, और अगर माइंडसेट नहीं बदले तो जिंदगी भी नहीं बदलती। रिच डैड पुअर डैड की इस टीचिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है। ये सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। द जर्नी ऑफ 2 फादर्स, फाइनल लेसन। पुअर डैड बहुत एजुकेटेड थे, लेकिन पुअर रहे। रिच डैड की फॉर्मल एजुकेशन कम थी, लेकिन करोड़ों कमाए। इसका मतलब क्या? डिग्री पैसा नहीं बनाती, स्किल्स पैसा बनाती हैं। पुअर डैड कहते थे, अच्छी जॉब लो। रिच डैड कहते थे, अच्छा सिस्टम बनाओ। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, कंट्रोल्ड रिस्क ही ग्रोथ का रास्ता है। पुअर डैड कहते थे, घर सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे, घर एक लायबिलिटी है, एसेट वो है जो पैसा लाए। इन दोनों सोच के बीच एक पूरा जीवन छुपा है। रियलिटी ऑफ मनी, ट्रूथ नोबडी टेल्स। हम सबको स्कूल ने सिखाया, पैसे बचाओ, लेकिन दुनिया आज बदल चुकी है। इन्फ्लेशन हर दिन पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। दुनिया डिजिटल हो रही है, एआई जॉब्स बदल रहा है और अपॉर्चुनिटीज हवा की तरह तेजी से गुजर रही हैं। रिच डैड कहते हैं, सेविंग इज सेफ, बट सेफ्टी इज द न्यू डेंजर, क्योंकि पैसे को बचाने से वो बढ़ता नहीं, कम होता जाता है।
ग्रो तभी होगा जब पैसा इन्वेस्ट होगा। मेन इन्वेस्टमेंट रूल्स जो रिच डैड हर बच्चा सीख ले। रूल 1, बाय एसेट्स फर्स्ट, लाइफस्टाइल लेटर। लाइफस्टाइल से पहले एसेट्स, लग्जरी बाद में, सिक्योरिटी पहले। रूल 2, लर्न स्किल्स दैट मार्केट पेज फॉर। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, नेगोशिएशन, लीडरशिप। ये स्किल्स पैसा खींचती हैं। रूल 3, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। सैलरी से ज्यादा मत भागो, सिस्टम्स बनाओ, इनकम सोर्सेज बनाओ, कैश फ्लो बनाओ। रूल 4, इन्वेस्ट स्मॉल, स्टार्ट अर्ली। समय सबसे बड़ा कंपाउंडिंग इंजन है। 100 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे, बड़ा बनेगा। रूल 5, टेक स्मार्ट रिस्क। रिस्क जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अनएजुकेटेड रिस्क इक्वल्स नुकसान, एजुकेटेड रिस्क इक्वल्स ग्रोथ। इमोशनल टर्निंग पॉइंट। अगर आज पुअर डैड और रिच डैड मिलते, मान लीजिए पुअर डैड और रिच डैड आमने सामने बैठे हैं, दोनों बुजुर्ग, दोनों जीवन जी चुके, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पुअर डैड कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी ढूंढी, पर कभी आजादी नहीं मिली। रिच डैड जवाब देते हैं, मैंने स्टेबिलिटी खोने का रिस्क उठाया, इसलिए मुझे आजादी मिली। पुअर डैड धीरे से मुस्कुराते हैं, काश मुझे भी पैसे की लैंग्वेज कोई सिखा देता। रिच डैड जवाब देते हैं, लैंग्वेज सीखने में देर कभी नहीं होती। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, द लैंग्वेज ऑफ मनी। मनी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की तरह इसे सीखने में वक्त लगता है। एसेट्स इसकी ग्रामर है, कैश फ्लो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टिंग इसकी पोएट्री है, रिस्क इसका इमोशन है, कंपाउंडिंग इसकी कहानी है। अगर तुम ये भाषा सीख गए, तो दुनिया का कोई सिस्टम तुम्हें रोक नहीं सकता। द सक्सेस फॉर्मूला जो रिच डैड बार बार दोहराते थे, नॉलेज प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स वेल्थ। नॉलेज से डायरेक्शन मिलती है, एक्शन से रिजल्ट, कंसिस्टेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन। पुअर डैड नॉलेज में फंस गया, रिच डैड एक्शन में। द मिलियनेयर माइंडसेट जो हर किसी को अपनाना चाहिए। डोंट बाय थिंग्स टू लुक रिच, बाय थिंग्स दैट मेक यू रिच। लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, अमीर बनने वाले ग्रोथ के लिए खरीदते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। पहले सीखो, फिर कमाओ, फिर मल्टीप्लाई करो। फियर को फ्यूल बनाओ। पुअर माइंडसेट डर से भागता है, रिच माइंडसेट डर को टीचर बनाता है। बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेस। एक इनकम इक्वल्स जोखिम, 5 इनकम इक्वल्स सुरक्षा। बी पेशेंट, कंपाउंडिंग इज स्लो बट मैजिकल। द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिच डैड कहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप जिंदगी में वो दरवाजे खोलता है जो जॉब कभी नहीं खोल सकती। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, ओनरशिप, वैल्यू। रिच लोग वैल्यू देते हैं, इसलिए वेल्थ पाते हैं। द बिग ट्रूथ, पॉवर्टी इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। गरीबी का मतलब जेब खाली होना नहीं है, गरीबी का मतलब दिमाग खाली होना है। पुअर डैड ने सोच को सीमित कर दिया था, रिच डैड ने सोच को विस्तृत कर दिया था। इसलिए अंतर पैसा नहीं था, अंतर माइंडसेट था। द फाइनल स्टोरी, पैसे का पेड़। एक शहर में 2 बच्चे खेल रहे थे। एक के पिता ने कहा, पैसा एक पेड़ है, तुम्हें बस सही बीज ढूंढना है। दूसरे के पिता ने कहा, पैसा मेहनत से आता है, बीज जैसा कुछ नहीं होता। पहला बच्चा बीज ढूंढने लगा, स्किल सीखता, बिजनेस सोचता, एसेट्स बनाता। दूसरा बच्चा सिर्फ मेहनत करता रहा। 20 साल बाद पहले बच्चे के पास कई पेड़ थे जो उसे फल दे रहे थे। दूसरे बच्चे के पास सिर्फ एक ही पेड़ था जिसे वो हर दिन पानी देता था और फिर भी फल कम मिलते थे। बेहतर मेहनत करने से पहले बेहतर सोचना जरूरी है। यही है रिच डैड पुअर डैड का सार। फाइनल कंक्लूजन, जीवन बदलने वाला संदेश। अगर आप पैसे को समझते नहीं तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप पैसे को समझ लेते हैं तो आप पैसा कंट्रोल करेंगे। हमारा जन्म गरीब नहीं होता, हमारी सोच गरीब होती है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप बदलना चाहते हैं। और याद रखिए,
आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको फाइनेंशियली फ्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बेहतर जीवन पाने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय आपकी सोच के। आज से एक फैसला करें, मैं एसेट्स बनाऊंगा, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी सीखूंगा, मैं पैसे के लिए नहीं, पैसे के साथ काम करूंगा। और यकीन मानिए, अगर आपने रिच डैड की ये बातें अपनी जिंदगी में उतार लीं, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन भी आपको धन्यवाद देगी।